दक्षिण कोरिया के प्लेन क्रैश में 179 लोगों की मौत, सिर्फ 2 लोग जिंदा बचे। लैंडिंग गियर में खराबी के कारण हुआ था। हादसा दुनिया में एयरलाइंस इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है जेजू एयर। लेकिन क्या आप जानते हैं इस एयरलाइन ने एक ऐसा हादसा झेला जिसने इसे एक सबक और सफलता दोनों दी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जेजू एयर की पूरी कहानी, उनके संघर्ष, हादसे और सीख के बारे में। जेजू एयर की शुरुआत 2005 में हुई थी। इसे साउथ कोरिया की पहली लो कॉस्ट एयरलाइन के तौर पर लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था यात्रियों को कम दाम पर बेहतर सेवाएं देना। 29 दिसंबर 2024 थाईलैंड के स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पर हलचल थी। बोइंग 737 का एक विमान टेक ऑफ की तैयारी कर रहा था। एयरपोर्ट पर इस प्लेन का इंस्पेक्शन किया गया और क्रू ने पाया कि सब कुछ ठीक है। प्लेन में 2 पायलट और 4 क्रू मेंबर सवार हो गए। धीरे धीरे 175 पैसेंजर्स भी सवार होने लगे। इन 175 पैसेंजर्स में से 173 कोरियन थे और सिर्फ 2 ही पैसेंजर्स दूसरे देश से थे। उनमें 5 बच्चे और 99 महिलाएं थीं। ज्यादातर पैसेंजर्स बैंकॉक से क्रिसमस की छुट्टियां बिताकर वापस लौट रहे थे। कैप्टन के पास 6820 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था, जबकि को पायलट के पास 16650 फ्लाइट आवर्स का। सारे इंस्पेक्शन के बाद प्लेन ने करीब 2:30 पर टेक ऑफ किया। इसे बैंकॉक थाईलैंड से उड़ान भरकर समुद्र की ओर जाना था। लेकिन उड़ान के कुछ देर बाद ही पायलट को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। प्लेन का लैंडिंग गियर काम नहीं कर रहा था, पहिया नीचे नहीं आ रहा था। पायलट ने तुरंत घोषणा की, मेडे मेडे मेडे। इस घोषणा के बाद विमान में सन्नाटा छा गया। 181 लोगों की जान खतरे में थी। पायलट और को पायलट ने इसे संभालने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वे समझ चुके थे कि हालात गंभीर हैं। सभी यात्री डर से सहमे हुए थे। अब सबकी नजरें भगवान पर थीं। रात का सन्नाटा था। बोइंग 737 विमान मवान इंटरनेशनल एयरपोर्ट साउथ कोरिया की ओर बढ़ रहा था। सब कुछ सामान्य था। सुबह 6:50 हो चुके थे। हल्की रोशनी फैलने लगी थी। मौसम भी शांत था। लैंडिंग की तैयारी के बीच एटीसी ने सूचना दी कि एयरपोर्ट के पास पक्षियों का झुंड देखा गया है। पायलट सतर्क थे, लेकिन अचानक उनकी डरी हुई आवाज आई, मेडे मेडे मेडे। एक इंजन फेल हो चुका था। एटीसी में हड़कंप मच गया। हर उड़ान रोक दी गई। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें तैयार हो गईं। इसी बीच पायलट ने पाया कि लैंडिंग गियर भी काम नहीं कर रहा। प्लेन अब तेजी से रनवे की ओर बढ़ रहा था। यात्रियों के चेहरों पर खौफ साफ था। पायलट ने तुरंत प्लेन को घुमाने और दोबारा लैंडिंग की कोशिश करने का फैसला किया। हर किसी की सांसें थमी थीं। क्या 181 लोग सुरक्षित रह पाएंगे? बोइंग 753 प्लेन को साउथ कोरिया के मवान एयरपोर्ट पर लैंड करना था। लैंडिंग गियर फेल होने के कारण पायलट ने बैली लैंडिंग का फैसला लिया। जैसे ही प्लेन रनवे पर बिना पहियों के उतरा, उसके इंजन ने फ्यूजलेस रनवे से रगड़ खाते हुए आग पकड़ ली। ब्रेक्स न होने के कारण प्लेन रनवे को पार कर गया और इल्स की कंक्रीट दीवार से टकरा गया। टक्कर के बाद प्लेन एक विशाल आग के गोले में बदल गया। आग इतनी भयानक थी कि 490 फायर फाइटर्स, 340 मिलिट्री जवान और 45 पुलिस कर्मियों की कोशिशों के बावजूद इसे बुझाने में 43 मिनट लग गए। 181 यात्रियों में से सिर्फ प्लेन के पिछले हिस्से में बैठे 2 लोग जिंदा बच पाए। बाकी सभी की जान चली गई। जल चुकी बॉडीज की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराए गए। एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे परिवारों को अब अपने प्रियजनों की बॉडीज रिसीव करनी पड़ी। जेजू एयर ने दशकों तक सुरक्षित उड़ान भरी थी, लेकिन यह पहली बार था जब ऐसा भयानक हादसा हुआ। शुरुआती जांच में पता चला कि प्लेन के दाएं इंजन में आग लग गई थी, जिसे कुछ गवाहों ने देखा और कैमरे में कैद भी किया। बोइंग 753-800 का एक इंजन फेल होना क्रैश का कारण नहीं बन सकता, क्योंकि यह प्लेन एक इंजन पर भी उड़ सकता है। यही वजह है कि इंजन फेल होने के बाद भी पायलट ने प्लेन को गो अराउंड किया और दोबारा लैंडिंग की कोशिश की। अब सवाल उठता है कि लैंडिंग गियर क्यों नहीं खुला? लैंडिंग गियर 3 हाइड्रोलिक सिस्टम से जुड़े होते हैं। अगर एक भी सिस्टम सही होता तो गियर खुल जाता। फुटेज से पता चला कि राइट साइड का रिवर्स थ्रस्ट काम कर रहा था, लेकिन फ्लैप्स और लैंडिंग गियर नहीं। तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम का एक साथ फेल होना लगभग नामुमकिन है। सवाल यह है
कि यह सिर्फ तकनीकी खराबी थी या कुछ और। बर्ड स्ट्राइक और हाइड्रोलिक सिस्टम का आपस में कोई संबंध नहीं है। लैंडिंग गियर तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम से काम कर सकता था और अगर हाइड्रोलिक फेल हो जाए तो इलेक्ट्रिक या मैकेनिकल सिस्टम से व्हील्स खोले जा सकते थे। ग्रेविटी एक्सटेंशन का भी ऑप्शन था, लेकिन फिर भी गियर क्यों नहीं खुले यह जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। मेरी राय में प्लेन का हाइड्रोलिक सिस्टम सही काम कर रहा था क्योंकि लैंडिंग के दौरान कंट्रोल सरफेस ठीक से काम कर रहे थे। रिवर्स थ्रस्ट की बात करें तो पायलट ने बैली लैंडिंग के लिए इंजन ऑफ किया होगा, पर एक इंजन में बर्ड स्ट्राइक होने के कारण रिवर्स थ्रस्ट गलती से एक्टिव हो गया होगा। यही वजह है कि यह हादसा हुआ। पायलट ने रिवर्स थ्रस्ट को ऑन नहीं किया था। दरअसल बर्ड स्ट्राइक के कारण एक इंजन का रिवर्स थ्रस्ट गलती से एक्टिव हो गया जबकि दूसरा ऑफ रहा। यह साफ इशारा करता है कि पायलट बैली लैंडिंग की तैयारी कर रहे थे और रिवर्स थ्रस्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। हादसे की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि प्लेन ने सुबह 9 बजे पहला लैंडिंग प्रयास किया और 3 से 7 मिनट के भीतर गो अराउंड करके वापस लैंडिंग की कोशिश की, जिसमें वह क्रैश हो गया। यह समय बहुत कम है बैली लैंडिंग के पूरे प्रोटोकॉल को सही तरीके से फॉलो करने के लिए। बैली लैंडिंग का सबसे अहम नियम यह है कि फ्यूल टैंक को खाली किया जाए ताकि आग लगने का खतरा कम हो, लेकिन बोइंग 753 जैसे प्लेन्स में फ्यूल डंपिंग सिस्टम नहीं होता। ऐसे में फ्यूल कम करने के लिए प्लेन को लंबे समय तक हवा में उड़ाना पड़ता है, लेकिन जल्दबाजी के कारण पायलट को यह मौका नहीं मिला और टैंक में फ्यूल भर होने की वजह से क्रैश के बाद आग भड़क गई। पायलट ने फ्यूल को बर्न करने के बजाय जल्दबाजी में प्लेन को लैंड कराया, जो कि एक गलती थी। उन्हें पहले फ्यूल को बर्न करके मिनिमम तक पहुंचाना चाहिए था। हालांकि इस बारे में अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ कि क्या पायलट के पास और समय था या नहीं, लेकिन अगर उन्हें उड़ाने का मौका मिलता तो उन्हें फ्यूल बर्न करना चाहिए था। एक और गलती एयरपोर्ट में आईलेस एंटीना के इंस्टॉलेशन में थी। कंक्रीट की दीवार से टकराने से प्लेन की रफ्तार अचानक से कम हो सकती है, जिससे प्लेन को ज्यादा नुकसान हो सकता था। बेहतर होता अगर एंटीना जमीन के बराबर होते ताकि प्लेन धीरे धीरे रुकने में मदद मिलती। इसमें मुझे लगता है कि एयरपोर्ट के डिजाइन में भी खामियां थीं, खासकर एंटीना के इंस्टॉलेशन में। सही इंस्टॉलेशन से प्लेन के लिए सुरक्षित लैंडिंग की संभावना बढ़ सकती थी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।